Good morning, my dear students. I hope you might be fine. Let's move further with globe. बच्चे you had already taken up the globe and globe आप लोगों को पता है it comes in different sizes, different shapes and even it shows the location of the various places on the earth. लेकिन आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि there are some limitations of a globe. Can you carry a globe everywhere? No, you cannot. At the same time, students, it is very difficult to get the details of a small sizes on the globe. नॉट ओनली दिस बच्चे इफ़ यू वेन एवर यू हैव अ ग्लोब इन फ्रंट ऑफ यू तो आपको क्या दिखता है ओनली द फ्रंट पोर्शन हमारे को उसके पीछे वाला एरिया ढूंढने के लिए या हमारे को पीछे अगर कोई जगह लोकेट करनी है तो हमें उसको स्पिन करना पड़ता है वी हैव टू टर्न इट अराउंड सो दिस इज़ ऑल्सो अ बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी फेस इन द ग्लोब सो टू ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम्स we have a map. So map can serve the purpose very easily. So now let's check out about the maps. Now dear students, this is a picture of a world map. Do you know what is a map? A map is a visual representation of a part or whole of the earth's surface. मतलब मैप में हमारे को पूरे का पूरा अर्थ सरफेस लैंड सरफेस एंड इवन अ सी सरफेस वी कम टू नो अर्थ के अंदर आपको पता है ये लैंड भी है और सी भी है सो दैट्स वाई नॉर्मली द स्पेस रिप्रेजेंटेड बाय द मैप्स आर द ज्योग्राफिकल एरियाज कौन से एरियाज होते हैं ज्योग्राफिकल एरियाज नाउ बच्चे वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट you know the person who makes or draws the map is known as a cartographer and the art of making the maps is called cartography but you have to learn these terms very important they are see the person who makes the maps is known as cartographer and the art is known as cartography so do remember सी आपको पता है मैप्स बड़े अलग अलग तरह के होते हैं मैप्स अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के भी हो सकते हैं अलग अलग प्लेसेस के इवन अलग अलग कंट्रीज़ के अलग सिटीज़ के इवन हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के सो वी हैव एन नंबर ऑफ मैप्स बच्चे यू शुड रिमेंबर मैप्स आर ऑफ टू टाइप्स पॉलिटिकल और फिजिकल फिजिकल मैप्स के अंदर हमारे को सिर्फ नेचुरल फीचर्स पता लगते हैं लाइक प्लेन्स हिमालयाज द ग्रेट डेजर्ट इसके बाद प्लेट्यूज क्या है लाइक वी हैव द डेक्कन प्लेट्यू राइट इसके साथ हमारे घाट्स कितने हैं एंड द नेक्स्ट इज व्हाट वी हैव अ पॉलिटिकल मैप यू नो व्हाट डज अ पॉलिटिकल मैप एक्सप्रेस इट separates one state from other right ये हमारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्रीज को अलग करता है स्टेट्स को दूसरी स्टेट से अलग करता है और कैपिटल्स एक्सप्रेस करता है बच्चे नॉट ओनली दिस वी हैव मेनी थीमेटिक मैप्स ऑल्सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थीमेटिक मैप्स इट मीन्स लाइक द मैप्स जिसके अंदर हमारे को पॉपुलेशन के बारे में पता चलता है फॉरेस्ट के बारे में मिनरल्स के बारे में इंडस्ट्रीज़ कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं so इस तरह से even about the transports climatic conditions all these maps are also there so that's why you should remember that maps are of a great help to us dear students you know what are the uses of map they help us to नो वेयर वी आर गोइंग हम लोग आजकल वो गूगल ऑन कर लेते हैं ना गूगल मैप्स और हम लोग कहीं पे भी पहुंच जाते हैं इसी तरह से ये मैप्स भी हमारे को हेल्प करते हैं टू लोकेट द प्लेसेस दे ऑल्सो एक्ट एज अ मॉडल ऑफ अर्थ सरफेस वी कैन लोकेट द प्लेसेस हियर and they show us the different features or different types of materials like forest minerals industries बच्चे इतना ही नहीं इट्स वेरी इजी टू कैरी अ मैप वाई क्योंकि हम मैप को इजीली रोल कर सकते हैं फोल्ड कर सकते हैं और उसको कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं तो आई होप द मैप्स आर क्लियर अब एक और वेरी इंटरेस्टिंग बात यू नो स्टूडेंट्स दैट अ बुक इज़ ऑल्सो अवेलेबल जिसके अंदर हम बहुत सारे मैप्स को इकट्ठे देख सकते हैं एंड दैट बुक विच कंटेन्स लॉट ऑफ मैप्स इज़ नोन एज एन एथलस you should remember that और इस atlas के अंदर you can find the political map, physical maps, thematic maps, climatic maps, transport maps and many other maps included in it. So this atlas is really important. One should have it. So you should also tell your parents that they purchase one for you. So see, you should actually have a map with you and you can enjoy watching the maps in that and you can engrave your knowledge and enlarge your knowledge with that.
Now, dear students, let's start with the directions. Yes, you know we have 4 directions: north, east, west and south. So it forms news. जो न्यूज़ हम लोग चैनल्स पे देखते हैं ना, it is pertaining to all these 4 main directions, right? So they help in locating our places. ये अकेले हमारे कोई हेल्प नहीं करती हैं. Astronauts, pilots, sailors and even the people of armed forces. It is quite helpful. Students, do you know there are 4 more directions? See students, the top of the map is north, and when we see, the south is at the bottom. To the right is east and to the left is west. Now we have to see 4 more sub directions. So north और east के बीच में क्या आ गया? North east. जैसे कि हमने 7 sisters देखा था, वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं. ईस्ट और साउथ के बीच में क्या आ गया? साउथ ईस्ट. इसी तरह से नॉर्थ और वेस्ट के बीच में क्या? नॉर्थ वेस्ट. और इसी तरह से वेस्ट और साउथ के बीच में क्या आ गया? साउथ वेस्ट. सो इन ऑल वी हैव 8 डायरेक्शंस. 4 are the main directions and 4 are the sub directions. Do remember that. Once again telling you directions किस में help करती हैं? They help the astronauts, sailors and all the people of the armed forces to particularly locate the places. Dear students, do you know that there is a scale on a map? What does a scale means? See, जब हम लोग मैप को देखते हैं तो what we feel that जो मैप का साइज़ है वो एक्चुअल अर्थ के साइज़ से बहुत छोटा है ना. बच्चे, अगर आप लोगों ने डिस्टेंस 2 स्टेट्स के बीच में मेजर करना हो, 2 सिटीज़ के बीच में मेजर करना हो, तो कैसे करेंगे? वी डू इट विद द हेल्प ऑफ अ स्केल ऑफ अ मैप. सो व्हाट इज़ अ स्केल ऑफ अ मैप? इट इज़ अ रेशियो ऑफ द मैप डिस्टेंस टू द एक्चुअल ग्राउंड डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस. हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस मैप के ऊपर देख रहे हो तो हम लोगों ने स्केल क्या लिया है? 1 सेंटीमीटर इज़ इक्वलेंट टू 50 किलोमीटर्स. तो अगर मैं यहाँ पर 2 प्लेसेस के बीच में, ये एक्स और वाई 2 प्लेसेस दे रखी हैं, अगर मैं रूलर से यहाँ पर लाइन लगा कर देखूँ तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 सेंटीमीटर्स है. व्हाट डज दिस 3 सेंटीमीटर स्टेट? दैट 3 into 50, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज़ 150 किलोमीटर्स. सो बच्चे, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर, जिस तरीके से हम लोग जब डाटा हैंडलिंग करते हैं और हम साइड पे ग्राफ पेपर के ऊपर स्केल्स लेते हैं, ये भी उसी तरीके से है. सो यू शुड रिमेंबर इट हेल्प्स टू मार्क द डिस्टेंसेस पर्टिकुलरली. नाउ डियर स्टूडेंट, लेट्स सी द मैप. Oh my God, the map is so colorful. You know, these colors have a meaning in the map. You have different colors in a map और ये अलग अलग कलर्स हमारे को अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं. अगर हम डीप वाटर्स देखें तो ये देखो कितना डार्क ब्लू कलर से एक्सप्रेस हो रहा है. शेलो वाटर्स आर एक्सप्रेस्ड विद लाइट ब्लू कलर, माउंटेन्स विद ब्राउन कलर, लोअर माउंटेन्स विद ग्रे कलर, प्लेट्यूज विद क्रीमिश सा कलर, plains with green color. So these all colors has a meaning. So you should properly understand the colors on a map. And you know that this color scheme is for the maps worldwide. मतलब वर्ल्ड में जितने भी मैप्स होंगे ना, उनमें यही कलर स्कीम होगी. स्टूडेंट्स, ये मैप के साइड पे यहाँ पर ये कलर स्कीम दी हुई है ना, दिस इज एक्सप्रेसिंग द सेम ओनली. नाउ डियर स्टूडेंट्स, यू शुड रिमेंबर वन मोर थिंग. हर एक मैप्स के अंदर ना कुछ स्टैंडर्ड साइंस और सिम्बल्स भी होते हैं. एंड दीज स्टैंडर्ड साइंस एंड सिम्बल्स शो द फीचर्स ऑन द मैप्स. Like it is not possible to show a mountain, lake, river, dams. So it is shown with the help of these symbols. Therefore, the symbols are the marks or signs with particular meaning. See, you can see a lot of symbols on this page. You will even have to learn them. So, dear students, with this we come to the end of this chapter. Enjoy listening.